मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, इसका नेम है फ्री डायरेक्टरी फॉर होलसेल सप्लायर्स। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो है होलसेल का टॉपिक चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर चुके हैं कि आपने प्रोडक्ट्स हंट किस तरह से करनी है, और इसके बाद उसकी जो भी बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन टॉपिक्स पे भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें जब आपकी वर्किंग या आप कह लें कि आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है कि आपको वो सप्लायर कहाँ से मिलेगा जिसके थ्रू जो है ना आप अपना होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट टूल्स भी हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं और कुछ ऐसी हैं फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो सबसे पहले जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नेम है जी इन्वेंट्री सोर्स। इन्वेंट्री सोर्स बेसिकली किस तरह से हमें इसमें हेल्प आउट करती है, आप सिंपल जो है यानी गूगल करते हैं इन्वेंट्री सोर्स, तो वहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। तो और आप इस पे फ्री एक्सेस जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ हम इन्वेंट्री सोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाती है। तो आप चूँकि फ़र्स्ट टाइम इस पे करना चाहेंगे तो इसलिए आपने गेट स्टार्टेड करना है, गेट स्टार्टेड फ्री। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन आपकी मांगेगा कि आप जिस तरह से कोई भी अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे बनाते हैं या फेसबुक पे बनाते हैं, तो उसके बाद जो है आपने अपनी जो बेसिक उसमें इंफॉर्मेशन है वो फिल आउट करनी होती है। फिर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और जब वो क्रिएट हो जाता है आपकी जो ईमेल है वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाती है, तो वो आपको बाद में जो है उस वेबसाइट पे एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जैसा कि आपके पास तो वो साइन अप की ऑप्शन आएगी। मेरा चूँकि अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉप पे मेरा अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, साथ एक UID आ रहा है जो कि उन्होंने मुझे असाइन किया हुआ है। इसकी बेस पे अब मेरी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ऐसा है कि जब आप प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं किसी सप्लायर के लिए, तो आपने अपना प्रोफाइल जो है कंप्लीट फिल करना होता है। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको स्टार्ट में ही बताता चलूँ कि जितनी भी आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि कह लें कि एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स होंगी जिनके साथ आप होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनकी जो सबसे पहली डिमांड होगी कि आपका जो बिज़नेस है एक तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर, जो है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यानी टैक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं या जिस भी कंट्री में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर जो है उनकी जो है रजिस्टर्ड लिस्ट में अपीयर होना चाहिए। आप उसका टैक्स पे कर रहे हों और ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए फुलफ़िल करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो सबसे पहले वो आपसे यही इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो बेसिकली क्या नेचर है। आपका बिज़नेस इंडिविजुअल नेचर का है या आपकी कोई कंपनी है या कोई फर्म है। उसके बाद फर्दर कुछ और उनकी 2-4 क्वेरीज़ होंगी जो कि आपने उसमें यानी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको वहाँ पे प्रॉपर एज कह लें कि एक क्लाइंट जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कर देता है कि आप उसके बाद वहाँ से अपने जो डिज़ायर्ड सप्लायर्स होते हैं उनकी डायरेक्टरी में जाते हैं और वहाँ से अपने सप्लायर्स को सर्च कर सकते हैं। उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, चाहे आप सप्लायर, अगर आपको किसी सप्लायर का पता है तो आप उस सप्लायर को सर्च करेंगे और आगे उसके बाद आप उसकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में इस वक्त होलसेल का बिज़नेस कर रहा है। तो अगर उनमें से कोई प्रोडक्ट आपकी समझ में आती है, आपके क्राइटेरिया पे बेसिकली वो आपके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, तो आप उन प्रोडक्ट्स में से
सर्च या फाइनलाइज कर सकते हैं। उसकी आगे फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपने वो डील किस तरह से डन करनी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आप लेफ़्ट साइड पे ये देख रहे हैं सप्लायर डायरेक्टरी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ये विंडो इस तरह से शो हो जाती है। कुछ तो सप्लायर्स हैं, ये बेसिकली ऐसे फीचर्ड सप्लायर्स होते हैं, जिस तरह से आप बाकी की हमारी यहाँ पे दराज की या ऐसी अमेज़ॉन की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी ओपन करेंगे या OLX ओपन करेंगे, पार्क व्हील्स ओपन करते हैं, तो कुछ फीचर्ड क्लाइंट्स होते हैं। फीचर्ड क्लाइंट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने पे किया होता है कि हम आप पास ऐसे उसे समझ लें कि उन्होंने अपने आप को एडवर्टाइज़ करवाने के लिए उस स्पेसिफिक वेबसाइट को पे किया होता है कि उनकी जो फर्म है या उनकी जो भी कंपनी है उनके फर्स्ट पेज पे शो हो। उसके लिए डिफरेंट टाइमिंग्स हो सकती हैं, कोई 1 आवर के लिए करवाता है, कोई 24 आवर्स के लिए करवाता है, कोई 10 डेज़ के लिए करवाता है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनसे चार्जेस लेते हैं और उसके बाद जो है उनके फीचर्ड सप्लायर्स में आ जाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी तकरीबन 4 ऐसे क्लाइंट्स हैं उनके जो कि इस वक्त फीचर्ड सप्लायर्स में आ रहे हैं। और इनको एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर आप में से भी या आप हों या मैं हूं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इनमें से हमें कोई ऐसा कोई सप्लायर है जो कि जिसका एक अच्छा नेम है मार्केट में, तो हम उसे भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इनको बेसिकली ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ज़्यादा जो है क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब मैं अगर बात करना चाहूँ, मैं लेट से इसी में से, या तो आप ये देखें कि आप टॉप पे देख रहे हैं सर्च सप्लायर्स बाय नेम। मैं इसमें अगर सिंपल भी सर्च प्रेस करता हूँ तो वो जितने सप्लायर्स होते हैं तो उन्हें यहाँ पे उनके जो प्रोफाइल्स शेयर कर देगा, तो वो आप उनमें से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि आप यानी जो नीचे गिवन हैं, आप इनमें से भी अगर किसी को सर्च करना चाहें तो आप इनमें से सर्च कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मुझे ऑनेस्ट ग्रीन का जो सप्लायर है, इसकी मैंने मार्केट में इसको स्टडी किया हुआ है, इसके कुछ मैंने वेबसाइट्स वगैरह भी व्यू की हुई हैं और इसके साथ साथ इसके कुछ पेजेस जो है मैं ऑलरेडी जो है यानी रिव्यू कर चुका हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं इसके थ्रू जो है अपना होलसेल का बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे इसका जो है प्रोफाइल ओपन करके दे देगा और बाकी आगे इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो हमें यहाँ पे फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। चलें तो अभी मैं जैसा कि ऑनेस्ट ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पे इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो जिनके थ्रू जो है आप वहाँ से उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो है होलसेल में बाय कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस वक्त ऑनेस्ट ग्रीन का पेज ओपन किया है। यहाँ पे आप इनकी रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। इसमें इन्होंने टॉप पे जो प्रोफाइल मेंशन किया है, शिप्स फ्रॉम USA, शिप्स टू USA। इसका मतलब है इनके पास जो इस वक्त सप्लायर्स अवेलेबल हैं वो USA के अंदर ही काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि USA से आप यानी वहाँ से बाय करके तो USA के ही अमेज़ॉन में सेल करना चाहते हैं तो आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है जी कैटलॉग टाइप। कैटलॉग टाइप में है जी पब्लिक है, इसमें किसी किस्म की सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पर्सन अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो इनके थ्रू जो है अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मिनिमम ऑर्डर। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कुछ सप्लायर्स ऐसे मिलेंगे कि अगर आप लाइक लेस दैन 1000 पीसेस ऑर्डर करेंगे तो हम आपसे होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक फ्री सर्विस दी हुई है और किसी किस्म की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो ये भी हमारे लिए एक कह लें कि गुड पॉइंट है कि हमें बेसिकली उनकी शराइत पे नहीं जाना पड़ता है, बल्कि हम लोगों की अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, लेट से मैं ये कहता हूँ
कि मुझे जस्ट 100 पीसेस चाहिए हैं, तो मैं इसके थ्रू यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी एक और सर्विस है अलाउज़ ड्रॉप शिप, उसमें अलाउज़ ड्रॉप शिप में उन्होंने येस लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आप यानी ये चाहते हैं कि अमेज़ॉन में आप अपनी प्रोडक्ट को शिप ना करवाएं और वहाँ पे आपको बेसिकली उसकी डिलीवरी चार्जेस और उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट सारी बेयर करनी पड़ेगी, तो आप अगर चाहते हैं कि ऑनेस्ट ग्रीन ही डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर को या आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे उन्हें डिलीवर कर दे, तो ये सर्विस भी ऑनेस्ट ग्रीन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए जब आप किसी भी यहाँ पे सप्लायर को देखेंगे तो आप मैक्सिमम उसमें ये देखें कि वो आपको किस तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें आपको ये भी देखना होगा कि जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो अगर आप समझते हैं कि उसकी जो ड्रॉप शिपिंग के चार्जेस हैं वो अमेज़ॉन के चार्जेस से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो आपको ये सर्विस उनसे नहीं लेना चाहिए। फिर आप उनसे सिंपली ये कह देते हैं कि आप इस सर्विस को ड्रॉप कर दें, आप बल्कि इसकी जो शिपमेंट क्रिएट करके आपका जो भी स्टॉक है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया जाए। तो उसके लिए आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जी अलाउज़ अमेज़ॉन येस, अलाउज़ ईबे येस, और इसमें ये आपकी प्रोडक्ट को ईबे में भी डिलीवर कर सकता है, अमेज़ॉन में भी डिलीवर कर सकता है। इसके बाद इसकी सप्लायर कैटेगरीज हैं जिसमें यूएस डायरेक्ट है, फूड एंड ग्रॉसरी है, वाइटामिन्स है, हेल्थ एंड ब्यूटी है। ये बेसिकली कह लें कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप समझते हैं कि इससे रिलेटेड आप अगर फूड एंड ग्रॉसरी से रिलेटेड कोई आइटम आप होलसेल में उठाना चाहते हैं तो ये आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता है। इसी तरह से वाइटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, तो इससे रिलेटेड अगर किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट्स भी आपको ऑनेस्ट ग्रीन से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो है हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी अगर आप कॉस्मेटिक्स का होलसेल बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वो आप इनसे उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन आप उसके नीचे आएंगे तो इन्होंने अपनी मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स शेयर की हैं। US डायरेक्ट allows you to source quality products and leading brands from top US dropship suppliers with quick shipping and delivery. No supplier approval process, top products from leading brands, predictable costs, फ्लैट रेट शिपिंग बेस्ड ऑन वेट। आप ये देखें कि आपको उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमारी कोई इस तरह की कोई पैटी या ऐसी कोई नेटिग्रिटीज़ नहीं है कि आप उन प्रोसेस में उलझे रहें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली जो है हमसे कांटेक्ट करें। जो भी आपकी प्रोडक्ट है अगर हमारी उसमें डील डन हो जाती है तो हम वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्दर इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपने किसी किस्म के कोई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं या इस तरह की कोई आपकी कोई कह लें कि छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि समटाइम्स बिजनेसेस इसमें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो अगर आप ऑनेस्ट ग्रीन से करना चाहते हैं तो ये इस तरह की पैटी रिक्वायरमेंट्स में आपको उलझना नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली उनसे अपनी डील डन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बेसिकली इन्होंने मेन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे शेयर की हैं। अगर आप मज़ीद इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ये बटन देख रहे हैं मोर इन्फो पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको ये मज़ीद रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं अगर आप इनसे बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वो इन्होंने शेयर की हुई है। उन्हें भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं तो आप देखेंगे, बिफोर यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑनेस्ट ग्रीन बाय US डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यू विल नीड टू बिकम एन अप्रूव्ड रीसेलर। जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि आपने किसी भी बेसिकली होलसेल बिज़नेस से बात करनी है तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आप कहीं पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, क्योंकि जो भी होलसेलर होगा वो किसी इंडिविजुअल के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि कल को ये हो सकता है कि अगर वो किसी इंडिविजुअल को कोई प्रोडक्ट दे देता है तो उसमें किसी किस्म की अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आते हैं या किसी किस्म की कोई डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं या आप कह लें कि प्रोडक्ट में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या वो जो इंडिविजुअल है वो खुद से कोई ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, तो वो कल को वो किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर वो इसके नाम पे कोई
कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, तो कल को उसके अगेंस्ट सू कर सकते हैं। तो इसलिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये डिमांड रखी हुई है कि एक तो अप्रूव्ड रीसेलर हो, तो फिर हम उनके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और फर्दर उन्होंने बताया हुआ, इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑनेस्ट ग्रीन बाय यूएस डायरेक्ट रीसेलर अप्रूवल प्रोसेस, यूज़ द इंफॉर्मेशन बिलो टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। कि अगर आप ने जो है वो ऑनेस्ट ग्रीन के साथ पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आप उनके साथ किसी भी किस्म की कोई डील पे बात कर सकते हैं। फर्दर भी आप देख रहे हैं रीसेलर सेटअप इन्फो है एंड हेल्प है, और इस तरह की है। बाकी उन्होंने अपनी वेबसाइट भी शेयर की हुई है, ऑर्डर इन्फो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। बाकी उन्होंने प्राइसिंग के बारे में लिखा हुआ है। प्राइसिंग के बारे में क्या लिखा है जी, US डायरेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेंट्री सोर्स फुल ऑटोमेशन प्लान स्टार्टिंग एट $199 पर मंथ मिनिमम। हाउएवर रजिस्टरिंग एज अ US डायरेक्ट डीलर टू कम्प्लीटली फ्री, कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तो यहाँ पे फ्री होगी, लेकिन अदरवाइज़ जो है जब आप इनके बेसिकली रीसेलर बन जाते हैं, आपकी डील डन हो जाती है, तो वो $199 पर मंथ आपको चार्ज करेंगे। इसके बाद फर्दर है जी प्राइसिंग इन्फो, $2 ऑर्डर फी ऑन एनी साइज़ ऑर्डर। उन्होंने बेसिकली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई है कि अगर आपका ऑर्डर है कि लेट से उसमें से आप कह लें कि आपका 50 kg का ऑर्डर है, तो उसके भी ऑर्डर्स उसकी भी जो प्राइसिंग है वो उन्होंने $2 ही रखी हुई है। इसी तरह से अगर आपका 70 kg तक या 70 LB तक आपका ऑर्डर इंक्रीज़ कर जाता है, तो उनके लिए भी चार्जेस सेम है। तो आप ये इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए और अपने बिज़नेस को भी बढ़ाने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप यानी ऑनेस्ट ग्रीन के साथ इससे रिलेटेड कोई आपने प्रोडक्ट कोई हंट की है, आप समझते हैं, तो आप इनके थ्रू अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। फर्दर उन्होंने विजिट वेबसाइट लिखा हुआ है कि अगर आप उनके साथ यानी अपना कोई प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको उनकी वेबसाइट पे ले गया है। यहाँ पे आप जो है अपना यानी गेट स्टार्टेड के थ्रू जो है अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपकी कॉरिस्पॉन्डेंस उनके साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली कह लें कि एक प्रोसेस होता है कि अगर आप इन्वेंट्री सोर्स के थ्रू जो है किसी भी होल सेल सप्लायर को अप्रोच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये आपको फ्री एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, जब आप समझते हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो गई हैं, तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं इंटीग्रेट की ऑप्शन आ रही है। इंटीग्रेट का मतलब ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप ऑनेस्ट ग्रीन के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जी सिलेक्ट सप्लायर्स एंड चैनल्स। आप इसमें चैनल अपना फाइंड करेंगे कि आपका चैनल क्या है। अगर सिलेक्ट चैनल पे मैं क्लिक करता हूं, तो आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने डिफरेंट चैनल्स, जिसमें अमेज़ॉन है, बिग कॉमर्स है, चैनल एडवाइज़र है, ईबे है, एक्विड है, फिनाले इन्वेंट्री है, गन ब्रोकर है, inform.co है। ये नंबर ऑफ बेसिकली इनके पास इस वक्त चैनल्स हैं कि जहां पे आप इनकी सर्विसेज जो हैं ये आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो आप अगर इनके थ्रू बिज़नेस करते हैं, तो इनमें से किसी भी बेसिकली वेयर हाउस पे या किसी भी आप चैनल पे अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहते हैं या वहाँ पे भिजवाना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट चीज़ है जी चूज़ ऑटोमेशन प्लान। ये बेसिकली आप इनका ऑटोमेशन प्लान चूज़ करते हैं। ऑटोमेशन प्लान में क्या होगा, जब आप ऑटोमेशन प्लान पे जाते हैं तो उसमें आपको ये अपने चार्जेस बताएंगे कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसका सारा शिपमेंट प्लान क्रिएट करें और इसके जितना भी कोई फ्रेट या इसके जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो सारे हम खुद से बेयर करें, और उसमें आपको वेट की भी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की होंगी, साइज़ की भी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की होंगी। वो सारा फॉर्म अगर आप फिल करके उन्हें जो उनके जो भी डिज़ायर्ड चार्जेस हैं या रिक्वायर्ड चार्जेस हैं वो आप उनको पे कर देते हैं,
तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पे डिलीवर करवा सकते हैं। ये बेसिकली कह लें कि ऑटोमेशन प्लान है। ये बेसिकली जब आप सारा क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद है जी रिव्यू, प्राइसिंग एंड ऑर्डर। तो जब आप ये समझते हैं कि उनका सारा ऑटोमेशन प्लान देख लेते हैं, उसके बाद आप अपनी कॉस्टिंग करते हैं कि एक तो वो चार्जेस हैं जो कि उन्होंने अपने शिपमेंट प्लान के चार्ज करने हैं, उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस होंगे, उसके अलावा लेबलिंग चार्जेस होंगे, फिर जो भी फ्रेट या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो इसमें किसी भी किस्म का कोई टैक्स होता है वो भी आपको बेयर करना पड़ सकता है, और साथ साथ आपको इसकी प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बेयर करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि जब आपकी ये सारी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, तो फिर आप उनके थ्रू ऑर्डर नहीं करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसा कि हमने ये सिलेक्ट करते हैं कि हम नाइकी से अगर हम कोई प्रोडक्ट या शूज़ उठा रहे हैं, तो वो वहाँ से वो प्रोडक्ट जो वो शूज़ है मुझे कह लें कि $50 में वो पड़ता है। तो इसके बाद जो है जब मार्केट में वो ऑलरेडी जो है $70 में सेल हो रहा है, मुझे उस वक्त तो वहाँ पे पता ये चला कि चले मुझे इसमें $20 सेव हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसकी जो कॉस्टिंग देखी है कि जब ये सप्लायर से डील डन हुई है, बाद में उसमें फ्रेट के चार्जेस हैं, डिलीवरी के चार्जेस हैं, पैकेजिंग के चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस जब ऐड हुए हैं, तो मेरी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $72 तक चली गई है। तो इसका मतलब है जब मैं मार्केट में लेके आऊँगा तो वहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मुझे $2 का लॉस कर रही है, ना कि मुझे प्रॉफिट दे रही है। तो इस सिलसिले में मुझे अपनी ये सारी कॉस्टिंग को रिव्यू करना है। उसके बाद अगर मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट स्टिल मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो मैं उस प्रोडक्ट को चूज़ करूँगा। जब ये बेसिकली सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद नंबर 4 है उसका जिसमें मेंशन किया हुआ है कंप्लीट परचेज़। तो यहाँ पे जो है मैं उनके साथ अग्रीमेंट कर लूँगा, जो कि ऑनलाइन ही अग्रीमेंट होगा। वहाँ पे मैं उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें बेसिकली टिक कर दूँगा और उनसे अग्री कर लेता हूँ। तो उसके बाद मेरा ये उनके साथ MOU कह लें, आप अग्रीमेंट कह लें कि साइन हो चुका है। मैं उसकी उन्हें बेसिकली पेमेंट करूँगा और वो मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जब एक आप सप्लायर को यहाँ से चूज़ करते हैं, उसके बाद जो है उसके साथ जो भी किसी किस्म की आपकी कोरेस्पोंडेंस है, कोरेस्पोंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि आपने मेरी प्राइवेट लेवल की भी वीडियोस देखी होंगी या होलसेल की भी वीडियोस देखी होंगी, कई ऐसे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू जो हैं आप अपनी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं या आप एक अच्छा लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं और उस लेटर को आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उसमें आप अपना प्रोफाइल मेंशन करेंगे कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों में डील कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उनसे जो प्रोडक्ट आपको चाहिए है उस सिलसिले में आप उनसे इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारा इस वक्त अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इस ऑनेस्ट ग्रीन के साथ मेरा एक कॉन्टैक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारी जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी सप्लायर डायरेक्टरी से हुई थी। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि मज़ीद अगर कोई ऐसा कोई सप्लायर आपको चाहिए है कि अगर आप ऑनेस्ट ग्रीन या इस तरह से उसके साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे फ़िल्टर्स गिवन है, जिसमें सेफ़ मोड है। सेफ़ मोड ऑफ कोर्स यस करेंगे। शिप्स फ्रॉम, इसमें आप शिप्स फ्रॉम आप चाहते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे चाइना क्लिक कर देते हैं। शिप्स टू, अगर आप उसके बाद जो है कहाँ पे शिप कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे यूके में प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है या यूएसए में,
आप ये जो सारे फ़िल्टर्स ये बेसिकली इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है आपको जो है प्रोडक्ट्स या सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसी तरह से अगर आप ये समझते हैं कि आप टॉप पे ये जो सर्च बार आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप डील करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्पून, तो मैं स्पून को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली मुझे कुछ सप्लायर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं कि ये लोग हैं जो कि इस वक्त स्पून्स की डिलीवरी कर रहे हैं। उसमें उन्होंने चार्जेस भी मेंशन कर दिए हैं कि 7.23 से $8.50 तक इनकी कॉस्ट है। तो इस तरह से बेसिकली अगर आप किसी किस्म के कोई सप्लायर्स को, होलसेल सप्लायर को सर्च करना चाहते हैं तो ये बेसिकली वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। और बल्कि मैं आप में से उन लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो भी इस वेबसाइट के थ्रू अपने क्लाइंट्स को, कोई भी ऐसा सप्लायर है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह उनसे शेयर कर सकते हैं। आप उनमें से कोई भी समझते हैं कि ऐसा कोई क्रेडिबल सप्लायर है तो वो उनकी डिटेल्स आप उनसे शेयर करके तो आप उसके अगेंस्ट अपनी जो भी आपकी डील हुई होगी तो वो चार्जेस उनसे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बेसिकली हमने बात की है कि बेसिकली जो एक फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस के थ्रू जो है आपको सप्लायर्स की अगर कोई डिमांड है उसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा है जी कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि इसके चार्जेस पे करती हैं, जैसा कि उसमें एक बड़ा नेम है सेल हू के नाम से, जो कि एक पेड सर्विस है। ये भी आप सिंपली वहाँ पे यानी गूगल करते हैं इसे सेल हू, तो वहाँ पे आपको इसकी भी वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन ये आपको चार्ज करेंगे इसके अगेंस्ट, इनके कुछ चार्जेस होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे आपसे ये चार्जेस अपने शेयर कर रहे हैं कि $67 1 ईयर फुल एक्सेस जो है। इसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आपको एक फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड कर देते हैं कि 1 मंथ के लिए, तो वो आप इनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जब आप प्रोफेशनली जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं तो उस वक्त आपको इन पेड सर्विसेज के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये आप जब इसको कह लें कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा देंगे तो एनुअली आपको चार्जेस जो हैं इसके पड़ते रहा करेंगे। तो इसलिए लेकिन इसमें एक बात और बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि जो पेड सर्विसेज होती हैं वो आपको ज़्यादा जो ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और उसमें उनके पास ऐसे बिग नेम्स या ऐसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। तो जब आप समझते हैं कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करने जा रहे हैं तो उस वक्त आप इनके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके साथ रजिस्टर हो सकते हैं। तो ऐसी और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं जिनके थ्रू जो है आप अपना बिज़नेस जो है इस तरह से अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं यानी सप्लायर्स की, तो ये आपको इस सिलसिले में हेल्प आउट करेंगी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट हमने सारी ही चीज़ें जो कि होलसेल बिज़नेस से रिलेटेड हैं वो कवर कर चुके हैं। जब आपकी प्रोडक्ट हंट हो चुकी होती है और सारी उसके बाद की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन टॉपिक्स पे भी हम बात कर चुके हैं। तो आज हमारा जो है ये टॉपिक इस चीज़ को भी कंप्लीट करता है कि आपने एक सप्लायर जो है वो किस तरह से सर्च करना है। उसके बाद जो है जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है, अमेज़ॉन में डिलीवर हो जाती है, तो उसके बाद जो है वहाँ से अमेज़ॉन ने सारी सर्विसेज खुद से फुलफ़िल करनी है। तो फिर आपके पास बेसिकली आपने जस्ट जो एनालिटिक्स हैं उन्हें स्टडी करना है। फिर आपकी इसमें मज़ीद जो भी हैसल्स या इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी बहुत मिनिमाइज़ हो जाती हैं। तो उसके बाद ये है कि अगर आप कोई बाकी सर्विसेज दे रहे हैं या बाकी कोई जॉब कर रहे हैं या बाकी आपका कोई बिज़नेस है तो आप उन पे फोकस कर सकते हैं।
चलें जी, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।